हाय दिया, अजली भैया अंदर आइए ना। सब ठीक बा? बच्चे घंटे ठीक करवा लो भाभी जी, फिर हम आने जाने वालों की बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कैसा बेटी? बस ठीक ही हूँ सेठ जी, लाओ दे दो। का दे दो? सेठ जी नेकी और पूछ पूछ, लाओ दे ही दो अब। जे का बदतमीजी सेठ जी। तनख्वाह चाहिए थी ना तुझे? आज तनख्वाह चाहिए थी, तुमने तो गाल पे थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे 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 मेरे बेटे, माफ करना यार, मैं तो भूल ही गया। मैं क्या था, किसी और ही ख्याल में खोया होता, अचानक तू सामने आ गया। क्या 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 मांग रहा था, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी भूलने की बीमारी हो गई क्या? तनख्वाह। अरे हाँ यार, तुझे तो तेरी तनख्वाह देनी थी, लेकिन एक काम कर बेटे, सबसे पहले मेरे और अंगूरी के लिए 2 कप गर्मा गर्म चाय लेके आ। उनको काहे बोल रहे हैं, हम बना कर ला। अरे 1 मिनट, लाने दो ना पगली। जा मेरे बेटे, लेके आ जा। मैं क्या? हाँ बेटे, जा। आज इनको हो गया क्या? बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं जा रही है। लट्टू भैया ये सब कहाँ है? कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसे काहे कर रहे हैं? और आप बेचारे टिल्लू भैया को थप्पड़ काहे मारे? हमने कहा ना, हम कुछ अलग मूड में चल रहे हैं, कहा ना। हाँ तो आप लाख अलग मूडबा में हो, लेकिन फिर भी किसी के साथ, और वो भी टिल्लू भैया के साथ, ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। तुमने तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारे ऊपर तुमने कोनो डॉक्टरी कर रखी है। हाँ, इतने सालों से रह रहे हैं आपके साथ, आपकी नस नस से वाकिफ हैं, किए हैं हम आप पर एचडी। एचडी नहीं, पीएचडी होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। दे दीजिए ना उनको उनका तनख्वाह। विभू, विभू, विभू। देख रही हो मैं काम कर रहा हूँ यार, आई एम वर्किंग। तुम्हें तुम्हारे काम की पड़ी है, मेरे काम का क्या? हमारा काम कहाँ होता है? काम तो आपका होता है। लड़ने का मूड है? नहीं। तो चुप बैठो ना, अपना राग बीच में क्यों घुसेड़ रहे हो? यार इस घर में अगर इंसान को तकलीफ भी हो तो बोल नहीं सकता, बोलना भी गुनाह है। तो एक काम क्यों नहीं करते, छत पे जाओ, चीखो चिल्लाओ। क्या चाहिए? विभू, इतने दिन हो गए मेरा एनजीओ खोल के, मुझे पर एक ढंग का केस नहीं आया मेरे पास। तो ये गलती भी मेरी है। मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? और अगर कह भी दोगी तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा, क्या बिगाड़ लूंगा। उससे अच्छा एक काम क्यों नहीं करते, तुम केसेस लाने में मेरी मदद कर दो ना। एक बेचारा है। Really? उसकी बीवी बहुत जुल्म करती है उस पे। उसका जीना मुहाल कर रखा है। She has made his life miserable, you know, miserable. Who is this guy? तुम्हारे सामने खड़ा है, right in front of you, and that's me. विभू, तुम गधों को तो जानते हो ना? या जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, तो ये भी जानते होंगे कि गधों के ऊपर सदियों से कितने जुल्म होते आ रहे हैं। I know, गधों पे बहुत जुल्म होते हैं, and everybody takes गधास for granted. तो आज तक किसी एक भी गधे ने आवाज उठाई है? नहीं। So the moral of the story is कि इस तरह के कानून गधे और हस्बैंड्स पर लागू नहीं होते हैं। Back to work. ये लो सेठ जी गर्मा गर्म चाय। भाभी जी मैं आपके लिए भी लाया हूँ। अंकल टिल्लू भैया। गर्मा गर्म है ना बेटी? अरे सेठ जी कैसी बातें कर रहा हो, टिल्लू अपने हाथों से बना के लाया, इतनी गर्म है सेठ जी, अगर उंगली डालो तो झुलस जाए। क्या बात है मेरे बेटे। हाय दिया, आप सच में वकील बन गए? That's right, भाभी जी। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पहला केस तिवारी जी के खिलाफ एक एनजीओ का नोटिस लेके आया। एनजीओ का नोटिस? क्या?
ये क्या ड्रामा है भाई? ड्रामा आप कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट। हमने क्या ड्रामा कर दिया? आप अपने नौकर के ऊपर अत्याचार करते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, यू टॉर्चर है। हाँ, हम नहीं करते हैं। हम किसी पे को भी टॉर्टोइज नहीं किए। अब जो टॉर्चर होता है। सही पकड़े हैं, हम नहीं किए। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? हिंदी समझ नहीं आती है क्या? एक एनजीओ ने आपके खिलाफ नोटिस जारी किया है और नोटिस ये कहता है कि आप अपने नौकर के ऊपर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं। ये एनजीओ कौन चलाता है? अनु। अच्छा मतलब भाभी जी ने जो है हमारे खिलाफ ये नोटिस भेजा है। हंसिए मत, नोटिस पढ़िए, रीड इट लाउड। एक मिनट यार। मिस्टर मनमोहन तिवारी वल्द कंफ्यूजन तिवारी, ये क्या बदतमीजी है? ये बाप के नाम की जगह कंफ्यूजन तिवारी मतलब? एक्चुअली क्या है कि मेरी असिस्टेंट ये नोटिस टाइप कर रही थी, तो उसने लिखा मनमोहन तिवारी वल्द, तो शी सेड क्या लिखूं? तो मेरे दिमाग में पहले आया पंडित रामफल का नाम, फिर आया जुम्मन अंकल का नाम, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने कहा लिख दो कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है यार, चोंच बंद रखिए। ओके। हाँ, तो आपको ये सूचित किया जाता है कि आजकल आपकी बदतमीजियां बहुत बढ़ गई हैं। आप अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह सेठ समझने लगे हैं जो अपने कर्मचारियों को टॉर्चर करता है। That's right. आप अपने कर्मचारियों पर जुल्म करके बच नहीं सकते मिस्टर मनमोहन तिवारी, इसलिए हमारा एनजीओ आप पर 3 करोड़ का दावा ठोकता है। अनीता मिश्रा, डायरेक्टर एनजीओ। दिया अरे के भैया, हम क्या बोलते हैं, 3 करोड़ दे के मामले को रफा दफा कीजिए। अरे तुम चुप रहो। 3 करोड़ तो ऐसे बोल रही है जैसे 300 रुपए हैं। और जनाब आप चलिए यहाँ से जाइए, अपना तशरीफ का टोकरा ले जाइए। हमें पता है कि भाभी जी के दिमाग में ये फितूर आप ही ने भरा है। आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं तो आपकी अभी तशरीफ सुझाए। यू आर मिसबिहेविंग अगेन। अरे रहिए। तो भाभी जी, I'll catch you later. I'll see you in the court. अच्छा, कौन है ये लोग? मुझे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, और अपने पहले टीम को भेज देना उधर। ओके। भाभी जी घर पर हैं? हाँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। जाओ, पहले पहुंचो उधर। यस मिस्टर तिवारी। भाभी जी, ये हम तिवारी जी से मिस्टर तिवारी कब हो गए? मैंने मिस्टर तिवारी कहा है आपसे, आपको कोई गाली नहीं दी है। नहीं नहीं, गाली दीजिए, गाली दीजिए भाभी जी, चलेगा। लेकिन आपने ये जिस तरह से भभूति जी को हमारे पीछे लगा दिया है भाभी जी, ये आप तो... बोल रहे हैं कि वो हमारे लॉयर हैं। लेकिन भाभी जी वो हमसे 3 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। गुड, मैं नहीं कहा उनसे। आपने कहा? लेकिन भाभी जी ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतनी बड़ी रकम हम कहां से लेकर आएंगे? फिर आपके ऊपर केस होगा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। और आप जो उस अबोध बच्चे पे कर रहे थे वो क्या था? अबोध बच्चा? माफ कीजिएगा भाभी जी, किस एंगल से आपको अबोध बच्चा लग रहा है? वो अधेड़ बच्चा, अधेड़ बच्चा। वो इतना सियाना है कि अच्छों को बेच खाए। खुद के दामन को बचाने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना कोई नई बात नहीं है। भाभी हमने आज तक कभी किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला। ये भी सही है, जिसका खुद का दामन इतना दागदार हो वो दूसरे पे क्या ही कीचड़ उछालेगा। अरे भाभी जी, हमारा दामन एकदम साफ है, पाक है, उस पर कोई कीचड़ के दाग नहीं है। आपके दामन पर आप ही के नौकर की दबी कुचली आबरू की सिसकियों के दाग है, जो ऐसे ही नहीं जाएंगे। उसे सिर्फ 3 करोड़ का डिटर्जेंट ही धो पाएगा। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये इतना महंगा डिटर्जेंट खरीदने की हमारी औकात नहीं है। इन दैट केस डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो 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 हेलो। हाँ कहिए, क्या प्रॉब्लम है? कमिश्नर सर, इस बेचारे की तरफ देखिए ना। इसकी तरफ सर, इसकी तरफ। ये पता चल गया या बोलूं? बेचारे के साथ बड़ी जातियां हुई हैं। सर, एक दौलतमंद भेड़िए ने
इस बच्चे को, इस मजलूम को चीती बेदर्दी से उधेड़ा है, उतनी बेदर्दी से कोई स्वेटर भी उधेड़ता नहीं है सर। ऐसो है, जहां तक हमारी नजर जा रही ससुर, जो हमें कहूं से उधड़ो भाव लगना रहो। यू डिमवेट, कुछ एक जख्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, महसूस किए जाते हैं। ना 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 भैया विभूति, तुम समझी ना, हम जो कहना चाह रहे हैं असल में सिर्फ तुम ही कहोगे या हमें भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? हप्पू सिंह, सॉरी सर, बोलो बोलो, आप बोलो। सर एक्चुअली आपसे मैं ये खास अपील करने आई हूँ कि ये हप्पू सिंह जी जो हैं, डोंट वरी गोरी मैम, हम हैं ना ससुर। इसी बात का तो हमें एतराज है, आप दूर ही रहें। कमिश्नर साहब, ये निछावर खोर दारोगा अगर हमारे केस के साथ लगा रहेगा तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा और डिस्टर्ब हो जाएगा। सो वी डोंट नीड हिम। अच्छा, तुम भी बोल रहे आज ससुर? मैं बोलूंगा और बार बार बोलूंगा, अदालत में कड़वे सवाल पूछूंगा आपसे और आपको उनके जवाब देने होंगे। रिलैक्स मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, मेरा ख्याल है आप हमारे महकमे के ऑफिसर पे ध्यान न देकर इस बच्चे पे ध्यान दें। आओ पगली, आओ आओ आओ, आइए सक्सेना जी। हेलो भाभी जी। हेलो भाभी जी। देव साहब, दूसरी पार्टी भी आ गई ससुर। अनीता जी, आप ऐसा काहे कर रही हैं? अंगूरी जी, आप तिवारी जी से पूछे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरे भाभी जी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अरे झूठ बोल रहे हैं आप तिवारी जी। आपने कितनी जातियां की इसके साथ। अरे झूठ तो ये बोल रहा है भाभी जी, हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहा है ये। क्या फायदा उठा रहा हूँ मैं आपकी शराफत का? बल्कि आपने फायदा उठाया मेरी शराफत का। मुझे तो मेरी तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती। और जब ये अपनी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो ये इनको टॉर्चर करते हैं और गरम चिमटे से इन्हें जला देते हैं। अरे ये क्या बात कह रही भाभी जी? हमने कभी से गरम चिमटे से जलाया? आप अक्सर जलाते हैं सेठ जी। अच्छा, अगर जलाते तो निशान तो पड़ा होगा ना गरम चिमटे का। जरा दिखा, कहां पड़ा निशान? दिखा दिखा बे, दिखा। आप उस चिमटे से जलाते हो जिसके दाग भी नहीं आते। आई लाइक इट। आपने देखा कमिश्नर साहब कि ये इंसान इंसान नहीं है, ये जल्लाद है और अपना वैशीपना इस मजलूम, इस कमजोर, इस गरीब के ऊपर निकालता है ये आदमी। ये झूठ है। आओ, तू कच्चा बनियान को धंधा छोड़ के जज बन जाओ ना ससुर। हमें तो पंजीरी बांट रही। अरे का सच है का झूठ है, जाको फैसलो अदालत करेगी ना। वाई नॉट? हैं? मुझे कोई एतराज नहीं है। माफ कीजिए भाभी माँ, मैं कोर्ट में विभूति भैया के कपड़े उतरवा दूंगा। बकवास जरा कम कीजिए, बताइए चमाट मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे आप। आई लाइक इट। अब विभूति जी, आप ऐसे एरिस्टोक्रेट पर हाथ ना ही उठा सकते हैं। बाबू जी वो एडवोकेट होता है। सही पकड़े हैं। तिवारी जी, अब भी वक्त है, आप 3 करोड़ रुपए ने दे दीजिए और मैटर यहीं पे सेटल कर दीजिए। या आई नो। 3 करोड़? भाभी जी क्या बात करी, हमारे पास कहां से है 3 करोड़? हमारे पास तो फुटी कौड़ी नहीं है। बाबूजी कुछ कहना है? हाँ। बाबूजी 3 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? आप ना मुझे सिर्फ 15,000 रुपए दिला दो, मैं नेपाल जाके लौंग इलायची का बिजनेस डाल दूंगा। इतना मुंह बंद रखो और जितना बोला गया उतना करो। जी जी बाप। अनीता भाभी जी, अंगूरी भाभी जी, मेरी राय में आप दोनों को ये मैटर कॉलोनी का है और कॉलोनी में ही रखना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। हम समझा रहे। असल में हमारे साहब जो कहना चाह रहे कि आप दोनों महिलाएं ना हमारे मोहल्ला की बहुत इज्जतदार महिलाएं हो। अब आपको केस अगर बाहर जाएगो तो फिर बातें फैलती हैं ना, दोनों तरफ की पकड़ियां उछलेंगी, वो हमें अच्छा न लगेगा हैं। तो बे तो चाह रहे सिर्फ कि आप लोगों को केस मोहल्ला की बाहर न जाए, नहीं तो पूरे कानपुर में बात फैल जाएगी ना। साहब हम सही जा रहे हैं ना? बिल्कुल सही जा रहे हो हप्पू सिंह, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो हमारे साहब भाभी अंगूरी जो कहना चाह रही हैं कि आप लोग ना मोहल्ला में ही अदालत बिठा लो, मतलब लगा ली होते हैं, और कौन सब आदमी को बुलाओ और बाको जज बना दो, और फिर जब केस चलेगो तो जौन आदमी दोषी पाओ जाएगो बाको दंड मिलेगो, और जौन आदमी दोषी ना पाओ जाएगो बाको दंड ना मिलेगो।
सही पकड़े हाँ। अबे लौंडो, अब तो ये केस तुम लोग का दोस्त ही जीतेगा, क्योंकि कच्चा बनियान के पास तो वकील ही नहीं है। अरे ये तिवारी भैया है ना, एक नंबर के काइया आदमी है। कब कौन सा दाव खेल जाए पतो ना है। अब कोई दाव नहीं चलने वाला। जालिम जाको मतलब अपनो टिल्लू कंगला करोड़पति बनने वाला है यार। क्या बात कर रहे हैं? सुन, ऐसा हो जाए ना यार तो मजा आ जाएगा तेरी कसम। आओ विभू, दिस इज ग्रेट न्यूज। तिवारी जी के पास अपना कोई वकील ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये केस जीतने से हमें कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ। What is this? क्या है ये? हाँ, और क्या कैसी शक्ल बना के रखी? हाँ, जैसे कि हम केस ऑलरेडी हार गए हो। नहीं, आई एम गुड, आई एम फाइन। हाँ, तो याद रखो अभी कि तिवारी जी के पास कोई लॉयर नहीं है। तुम राशन पानी लेके चढ़ जाना उनके ऊपर, उनका कॉन्फिडेंस एकदम चूर चूर कर देना। क्या बोल रहे हो? कहा, एक बात समझ लो, तुम्हारे पास एक ऐसी टीम है जिसके पास अपना कोई खिलाड़ी ही नहीं है। माननीय न्यायाधीश महोदय श्री रेशमपाल सिंह जी और मास्टर भूप सिंह जी पधार रहे हैं। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सर, हेलो सर, हेलो। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, कार्यवाही कैसे शुरू करेंगे हम? सामने वाली पार्टी तो अब तक आई ही नहीं है। सामने वाली पार्टी आ गई है जज साहब। गुड, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। वो निकाल ले। चीयर्स। मेरा मतलब है कार्रवाई शुरू की जाए। हाय दिया, लेकिन कार्यवाही शुरू कैसे करेंगे जीजा साहब? अभी जी वो जज साहब होता है। सही पकड़े हैं। कैसे शुरू करेंगे कार्यवाही? हमरे पास तो कोनो वकील ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है अंगूरी भाभी जी? आपके पति के ऊपर गंभीर आरोप है। जरा सी लापरवाही आपके पति को जेल की सलाखों के पीछे डाल सकती है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तिवारी जी के कारनामों के बारे में पूरे शहर को पता चल गया होगा, इसीलिए कोई भी डिसेंट लॉयर इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं अनीता जी, हमरे पति चाहे कितने भी घटिया हो। बोल रही है। मत भला आप लोग घटिया समझते हो, लेकिन वो हमरे पति है, हमरे परमेश्वर है। और हम बोल दे रहे सबको, अगर कोनो भी आंच आया ना हमरे पति पर, तो हम यहीं पूरी अदालत में सबके सामने अपनी जान दे देंगे। नहीं भाभी जी, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप। मैं लड़ूंगा केस इनके लिए। आपके लड्डू के भैया के लिए मैं केस लड़ूंगा। फाइट फुट। तो पार्टी बदल ली यार। हाँ यार, दल बदल हुए जी। I'll fight for it। क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा है वो कह रहा हूं। आई थिंक आई एम राइट। सो तुम इस मजलूम बच्चे का साथ छोड़कर इस मुजरिम का साथ देना चाहते हो? हमरे लड्डू के भैया टूल किट नहीं है, टूल किट नहीं है। भाभी जी वो कल्प्रिट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखो, आई एम आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, क्या तुम यही करना चाहते हो? हाँ, लगता है पागल हो गया है। चार मुझको लगता है ये 3 करोड़ गए पानी में। यार जब विभूति भैया का ना दिमाग खराब है, गो दिमाग में कीड़े पड़ गए। और जीता हुआ केस भी गया हाथ से। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस। देखिए भाभी जी, भभूति जी को हमारे अंदर की सच्चाई का पता चल गया। उन्हें पता चल गया कि ये कमबख्त झूठा है। आप अपना मुंह बंद रखें। 3 करोड़ रुपए। भाभी जी अब क्या होगा? डोंट वरी, डोंट वरी। विभूति नारायण मिश्रा जैसे दोगले वकील की हमें कोई जरूरत नहीं है, जो चेहरे पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो। अब जब तक ये केस मैं नहीं जीतूंगी, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं जज साहब से ये विनती करती हूं कि वो मुझे तैयारी के लिए 2 दिन दें, क्योंकि अब ये केस मैं लड़ूंगी। के भैया
मिस्टर टिल्लू, आपका कहना यह है कि ये आदमी मनमोहन तिवारी, ये आदमी आपका शोषण करता है, आपको टॉर्चर करता है। इज दैट राइट? जी हाँ। अब जरा ये बताइए कि ये आदमी किस तरह आपका शोषण करता है? जी वो कम ऑन स्पीक अप। अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा अदालत को कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्लीज स्पीक अप। जी वो आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर विभूति नारायण जानबूझ के मेरे क्लाइंट को ऐसे ऑकवर्ड सवाल करके उन्हें अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। शोषण इज शोषण। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू माय लॉर्ड। ये बताओ टिल्लू कि जब तुम अपनी तनख्वाह मांगने इनके पास जाते हो तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये हमेशा करते हैं। क्या करते हैं? टेल मी। टॉर्चर। टॉर्चर? कैसा टॉर्चर? बताइए मुझे, बताइए अदालत को, बताइए किस तरह का टॉर्चर? जी ये What? जब भी मैं अपने सेठ जी से yes, बोलिए बोलिए, प्लीज स्पीक अप। आई एम गिविंग अ चांस टू स्पीक अप। बोलिए क्या बोलना चाहते जी हैं? तनख्वाह मांगता हूं। बोलिए बोलिए। तो इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाकर क्या किया? इन्होंने कमरे बुला के आपके साथ क्या किया? बताइए। What he did? कमरे में ले जाके इन्होंने क्या किया आपके साथ? What? कमरे में Yes, speak up. चूटी काटी। मिलॉर्ड, टिल्लू का कहना यह है कि कमरे में ले जाके मिस्टर तिवारी ने इनकी चूंटी काटी। That's right. जब आपकी चूंटी काटी तो उस वक्त मिस्टर तिवारी के हाथ कहां कहां थे? कहाँ नहीं थे। मिस्टर तिवारी के हाथ कहां कहां थे? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। मिस्टर मिश्रा जानबूझकर मेरे क्लाइंट को अनकंफर्टेबल सवाल किए जा रहे हैं, उन्हें अनकंफर्टेबल बस महसूस करने की ये लगातार कोशिश किए जा रहे हैं। मैं मिसेस अनिता मिश्रा का विरोध खारिज करता हूं। मिलॉर्ड, जो सवालात मैं इनसे पूछ रहा हूं उस सवालात का इस केस से बहुत अहम और बहुत गहरा रिश्ता है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है मिलॉर्ड। लेट मी आस्क द क्वेश्चंस। Then come to the point soon. Stop having fun. ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत अनीता मिश्रा जी का विरोध खारिज करती है। थैंक यू योर ऑनर। कमाल स्पीकर, बताइए अदालत को कि इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां थे? बस कीजिए विभूति जी, बस कीजिए, आपको शर्म आना चाहिए। आप ही भरी अदालत में कैसे कैसे सवाल पूछ रहे बेचारे टिल्लू भैया से। उनका चेहरा देखिए, वो कितने परेशान हो रहे। आपको किसी की इज्जत का कोनो ख्याल ना ही है का? कब बोली कही जा रही हो? नहीं, हम टिल्लू भैया का अपमान ना ही सह सकते हैं। अरे तो क्या हमें फांसी के फंदे पर लटकवाओगी? अभी जी मैं तो तिवारी जी को केस जिताने की कोशिश कर रहा हूं। कमाल स्पीकर, बताइए अदालत को कि इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां थे? प्लीज टेल द कोर्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हेलो, प्लीज टेल द कोर्ट राइट नाउ because court wants to know. इनके हाथ आपके जिस्म पे कहां कहां रेंग रहे थे? प्लीज टेल द कोर्ट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। हेलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि प्लीज बताइए कहां कहां थे इनके हाथ राइट नाउ बिकॉज कोर्ट वांट्स टू नो। हेलो, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं कि प्लीज बताइए कहां कहां थे इनके हाथ, आपको जिस पे कहां कहां इनके हाथ रेंग रहे थे? प्लीज टेल द कोर्ट राइट नाउ। ओह नो, ये तो बेहोश हो गया। साइलेंट साइलेंट। लौंडा वकील सफाई के खतरनाक सवालों को झेल नहीं पाया, इसलिए बेहोश हो गया। लिहाजा ये अदालत लौंडे की मेडिकल जांच का हुक्म देती है और साथ ही साथ तिवारी जी की जांच का भी हुक्म देती है।